हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम स्मूथिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि हमें स्मूथिंग मेथड्स की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मूथिंग। सेकंड, मूविंग एवरेज एंड थर्ड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं स्मूथिंग के। ओके, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने पढ़ा था यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट फोरकास्टिंग मॉडल्स, जिसमें हमने ये सारे मॉडल्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको अरीमा, सरीमा, ये सारे जितने मॉडल्स हैं और वेक्टर, ऑटो रिग्रेसिव वेक्टर, मूविंग एवरेज, इन सब मॉडल्स को किस तरीके से पाइथन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से इन मॉडल को यूज़ करते हैं और क्या इनके पीछे फंक्शनैलिटी होता है, फॉर्मूला होता है, उन सबको हमने कवर किया है वीडियो में। तो किसी भी टाइम सीरीज डेटा में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन होता है। तो उस हाई फ्लक्चुएशन को इग्नोर करने के लिए, स्मूदन आउट करने के लिए हमें स्मूथिंग मैथड की ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉइज़ रिडक्शन। ओके, जितने भी नॉइज़ है, जितना भी हाई फ्लक्चुएशन है टाइम सीरीज डेटा को, उसको स्मूदन आउट करने के लिए हमें स्मूथिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाई फ्लक्चुएटेड जो वैल्यू रहेगी, अगर हम उस पर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल को यूज़ करने का ट्राई करेंगे तो जो हमें फोरकास्ट मिलेगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक एवरेज फोरकास्ट चाहिए कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है, उसके लिए भी हम स्मूथिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ गुड फॉर forecasting high fluctuated data. Okay, high fluctuated time series data. Okay, also for trend identification. सो सपोज़ आपका एक टाइम सीरीज डेटा है जिसमें इस तरीके से फ्लक्चुएशंस हैं, डिफरेंट फ्लक्चुएशन, और आपको इसमें ट्रेंड फाइंड करना है कि किस तरीके का ट्रेंड जा रहा है। so, इस तरीके से आप स्मूथिंग मेथड का यूज़ करके ये जो हाई फ्लक्चुएशन है इसको रिमूव कर सकते हो, जो नॉइज़ है इसको रिमूव कर सकते हो। तो जो हमें रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा, जो हमें रिजल्टेंट टाइम सीरीज डेटा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी और बहुत ही स्मूथ कर्व मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर में किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, किस टाइप की एवरेज वैल्यू आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट मेथड फॉर स्मूथिंग इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले की वीडियो में फोरकास्टिंग मॉडल में मूविंग एवरेज क्या होता है, वहाँ पे हमने मूविंग एवरेज मॉडल के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम मूविंग एवरेज स्मूथिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि आपका टाइम सीरीज डेटा है, ओके, उसकी जो वैल्यूज़ को एवरेज करके जो वैल्यू मिलती है वो होती है उसकी मूविंग एवरेज वैल्यू। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे हमने इसमें एक विंडो साइज़ सेलेक्ट करना होता है। ओके, विंडो साइज़, फॉर एग्जांपल मैंने विंडो साइज़ सेलेक्ट किया 3। ओके, तो ये क्या होगा कि एक स्लाइडिंग विंडो चलेगा और तीन तीन टाइम सीरीज वैल्यू को प्लस करके उसको लाइक डिवाइडेड बाय 3 करेगा। ओके, जो 3 वैल्यू का एवरेज होगा वो वैल्यू निकलेगी टाइम टी की। ओके, moving average at time t equals to 1 by n summation of I equals to 0 n minus 1 y t minus I। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टाइम t पे लें डेटा और हमने विंडो साइज 3 रखी हुई है तो स्टार्टिंग के जो 2 वैल्यूज़ का डेटा रहेगा वो n रहेगा। ओके, और थर्ड वैल्यू का डेटा क्या रहेगा, 1 बाई 3 वाई टी प्लस वाई टी माइनस 1 प्लस वाई टी माइनस 2। जिस तरीके से हम सिंपल एवरेज निकालते हैं 3 वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके, उसी तरीके से यहाँ पे मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट होता है। तो इसमें मूविंग एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इन तीनों का एवरेज करके यहाँ पे एक मूविंग एवरेज निकलेगा, देन स्लाइड करेगा बाय 1 टाइम फ्रेम। ओके, बाय 1 टाइम फ्रेम स्लाइड करेगा। ओके, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, मूव कर रहा है तो ये स्लाइड कर रहा है। ओके, 1 बाय 1 एवरी टाइम फ्रेम। देन T2, T3, T4 का एवरेज निकलेगा यहाँ पे, देन T3, T4, T5 का जो एवरेज होगा वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, T4, T5, T6 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एंड T5, T6, T7 की। इस तरीके से आपकी मूविंग एवरेज की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, इसको हम पाइथन में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से हम मूविंग एवरेज निकालते हैं। अब मूविंग एवरेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो पहला आ जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। इसी फॉर्मूला पे वर्क करता है, सिंपली बस जो भी एवरेज होगा वैल्यू का
वो कैलकुलेट करता है सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आता है वेटेड मूविंग एवरेज। इसमें हम वेट्स असाइन करते हैं हर एक वैल्यू को, और इसके हेल्प से जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। सो अगर हम मूविंग एवरेज एट टाइम t3 निकालें, ओके, एंड वेट रख दें कुछ 0.6, 0.4 एंड 0.2, तो ये वेट किसका होगा, t3, t2 एंड t1 का, डिवाइड बाई 3, ओके। तो इस तरीके से वेटेड मूविंग एवरेज निकलता है। हम एक वेट असाइन करते हैं और हम हायर वेट असाइन करते हैं रीसेंट ऑब्जर्वेशन को, और डिक्रीज करते जाते हैं जो भी वेट रहता है उसको, ओके, बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे विंडो साइज 3 रखा था, तो हमने यहाँ पे 3 वेट्स लिया है, असाइन किया सबसे बड़ा वाला वेट t3 वैल्यू को, ओके, एंड देन t2 को, एंड देन t1 को। इसी तरीके से जब हम t4 के लिए निकालेंगे तो t4 के लिए कैसे निकल जाएगा, 0.6 t4 प्लस 0.4 t3 प्लस 0.2 t2, ओके, डिवाइड बाई 3। तो वेट्स सेम रहेंगे ऑल ओवर द टाइम सीरीज डेटा, और इस तरीके से हम वेटेड मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल, दिस इज द मूविंग एवरेज बट एक्सपोनेंशियली, ओके। इसमें जो वेट्स होते हैं, इसमें भी वेट्स होते हैं, बट ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं, ओके। इसमें अल्फा फैक्टर होता है, एक अल्फा होता है जिसको हम स्मूदिंग फैक्टर कहते हैं, स्मूदिंग फैक्टर। सो स्मूदिंग फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2/n+1। n क्या है यहाँ पे, n इज़ द विंडो साइज। सो जो भी आप विंडो साइज सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आपका अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाता है। सो सपोज हमें t3 के लिए EMA कैलकुलेट करना है, EMA फॉर टाइम t3 इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई t3 प्लस 1 minus alpha of simple moving average of t2 y t1 प्लस y t2 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज, 1 माइनस अल्फ़ा जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो, और y t3 की जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपका EMA कैलकुलेट हो जाएगा एट टाइम t3, ओके। सो एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही होता है, बट डिफरेंट कैसे होता है, इसमें हम विंडो साइज के बेसिस पे अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग में अल्फ़ा यूज़र डिफाइंड होता है, ओके, यूज़र पास कर सकता है अल्फ़ा की वैल्यू को। सो अल्फ़ा को सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू भी नहीं सेलेक्ट करनी है अल्फ़ा की, बिकॉज हाई वैल्यू, अगर हम एक अल्फ़ा की हाई वैल्यू रखते हैं तो हम करंट ऑब्जर्वेशन को, जो करंट ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको मोर वेट्स असाइन करेंगे। और अगर हम बहुत ही लो वैल्यू ले लेते हैं अल्फ़ा की, प्रीवियस वैल्यूज़ को, प्रीवियस वैल्यूज़ पे, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस पे मोर वेट्स असाइन करेंगे। और अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में डिफर करती है। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी 3 तरीके के होते हैं, सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग जिसको हम DES कहते हैं, एंड देन देयर इज अ थर्ड वन, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, TES। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग को आप होल्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग भी कह सकते हो, और ट्रिपल को होल्स विंटर्स। इस तरीके से भी आपने नाम जो सुना होगा उसको डबल एक्सपोनेंशियल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कहते हैं। So single is suitable for data with no trend और seasonality। So, अगर आपके किसी डेटा में थोड़ा आपका स्टेशनरी डेटा हो जिसमें आपकी ट्रेंड और सीजनैलिटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो, तो आप उसमें सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग का यूज़ कर सकते हो। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग तब आप यूज़ कर सकते हो जब आपके डेटा में ट्रेंड प्रेजेंट हो, डेटा विथ ट्रेंड। और ट्रिपल लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके डेटा में डेटा विथ ट्रेंड एंड सीजनैलिटी। तो दीज आर ऑल द स्मूदिंग टेक्निक्स। अब हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मूविंग एवरेज के डिफरेंट मेथड्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये है, विंडो साइज हमने 20 लिया है, ओके। स्टॉक का डेटा आपको पता होगा, स्टॉक का डेटा यहाँ पे क्या है, एप्पल का स्टॉक है यहाँ पे, ओके। हमने इम्पोर्ट किया था एप्पल का स्टॉक डेटा, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर
डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस पर्पस। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है किस तरीके से, स्टॉक डेटा के क्लोज प्राइस पे डॉट रोलिंग करके जो फंक्शन होता है उससे आप मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने विंडो साइज दे दिया है। ओके, विंडो इक्वल्स टू वॉट एवर विंडो साइज इज, दैट इज 20, एंड देन डॉट मीन, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज। ओके, सो दैट इज द सिंपल मूविंग एवरेज। एंड वेटेड मूविंग एवरेज के लिए हमने पहले यहाँ पे वेट्स को इनिशलाइज किया। ओके, np डॉट अरेंज फंक्शन से रैंडमली हमने वेट असाइन किए हैं। ओके, और साइज़ क्या लिया है, विंडो साइज़, क्योंकि हमें 20 विंडो साइज़ है तो 20 डेटा वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वेट्स चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वेट्स कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे रोलिंग फंक्शन का यूज़ करके, जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया था रोलिंग विंडो इक्वल्स टू विंडो साइज़, उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है रोलिंग विंडो साइज़। अभी यहाँ पे मीन की जगह हमने अप्लाई यूज़ किया है, अप्लाई लैम्डा फंक्शन। आई होप आपको लैम्डा फंक्शन को अप्लाई करना आता हो कि किस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक लाइन में फंक्शन पूरा लिख दिया है कि क्या हमको करना है एग्जैक्टली मीन की जगह। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या है, जो क्लोज प्राइस में वैल्यूज़ हैं वो, तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला है प्राइसेस और वेट्स का एंड डिवाइड किया है वेट्स डॉट सम से। ओके, इस तरीके से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी वेटेड मूविंग एवरेज की वैल्यू। देन हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, EWM करके एक फंक्शन होता है जिससे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। स्पैन क्या है, विंडो साइज है, एंड देन डॉट मीन, तो ये आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। सो इस कोड को रन करने के बाद आपको इस तरीके का डेटा मिल जाता है। यहाँ पे मैंने तीनों मूविंग एवरेज को एक साथ ही प्लॉट किया है विद द एक्चुअल क्लोज प्राइस। सो दिस पर्पल लाइन इज एक्चुअल क्लोज प्राइस, green line is simple moving average, weighted moving average, and then this red one is एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने स्मूथिंग लेवल को पास किया है 0.7, उसके बेसिस पे ये विंडो साइज कैलकुलेट कर लेगा। ओके, तो हमने ये दो फंक्शंस को इम्पोर्ट किया है। दिस इज़ फॉर द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड दिस इज़ फॉर होल्ड्स विंटर एंड होल्ड्स लीनियर स्मूथिंग। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है क्लोज प्राइस पे, हमने यहाँ पे क्लोज प्राइस को सेट किया है स्टॉक डेटा के क्लोज प्राइस पे, एंड देन डॉट फिट स्मूथिंग लेवल हमने पास किया 0.7। ओके, सिमिलरली हमने यहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज़ किया है, ट्रेंड पास किया है, ट्रेंड को हमें ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे होल्ड विंटर में हमने क्या किया है, ट्रेंड और सीजनल दोनों को ही ऐड किया है, और सीजनैलिटी क्या कर दी है 12, फिट किया है हमने, एंड देन स्मूथिंग लेवल सिमिलरली जिस तरीके से हमने पास किया 0.7 तीनों में। और यहाँ पे हमने एक नया कॉलम बनाया है SES करके, DES करके एंड TES करके, जिसमें हमने फिटेड वैल्यूज़ को पास किया है, एंड देन यहाँ पे सिंपली हमने प्लॉटिंग का कोड लिखा है। सो इस तरीके का हमें स्मूथिंग ग्राफ मिल जाता है तीनों एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स के लिए। ओके, अगर आप देखो ये जो लाइन्स है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एक्चुअल क्लोज प्राइस से। ओके, और फ्लक्चुएट भी हो रही हैं, तो इसको और अगर हमें स्मूथ बनाना है तो हम स्मूथिंग लेवल को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 0.7 से इसको 0.3 कर दिया। सो आपका डेटा देखिए अभी ये और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अगर मैं और छोटी वैल्यू ले लूँ, जैसे 0.05 ले लिया मैंने, तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाता है। ओके, तो जितना कम आपका अल्फ़ा वैल्यू रहेगा, स्मूथिंग फैक्टर रहेगा, उतना ही आपको स्मूथ एंड ग्राफ मिल जाएगा। ओके, उतना ही ज़्यादा आपका जो नॉइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द स्मूथिंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम ACF एंड PACF प्लॉट को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं मॉडल के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए। थैंक यू।